हेलो एवरीवन। आज मैं ये बात बोलने आया हूँ कि आप लोग जो तरह तरह की ट्रैवल एजेंसी से फ़्लाइट के टिकट्स करते हो ना, उसमें कुछ कूपन कोड आता है, उसमें ज़्यादा छूट भी मिलता है। तो कुछ, सबका नहीं पता मुझे, बट कुछ ट्रैवल एजेंसीज़ है जो आपके साथ चीटिंग भी कर सकते हैं, आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आप पकड़ लीजिए, जो तीन ट्रैवल एजेंसीज का बात मैं बोलना चाहता हूँ। एक है इज़ माई ट्रिप, एक है हैप्पी इजी गो एंड अनदर है cleartrip.com। सो इन तीनों का मकसद क्या है कि आप जब टिकट बुक करवाते हो तो उसमें कुछ कूपन कोड वगैरह आता है। तो इसमें आता है कि कूपन कोड से आपका प्राइस भी थोड़ा कम हो जाता है। तो प्राइस कम हो जाता है तो आप सोचते हो कि कम पैसे में मिल रहा है तो आप टिकट का ख़रीद ले। तो हमने भी कुछ, हमारे 2-3 दोस्त ने भी ऐसा ही किया था कि एयर इंडिया का एक फ़्लाइट 1 जून का ख़रीदा था। तो टिकट करवाया था वो फरवरी के महीने में। तब तो सब नॉर्मल था, कुछ परेशानी का बात नहीं था। तो अब हुआ क्या कि हम बीच में तो हम चले आए घर, तो अब कैंसिल करना पड़ेगा टिकट। तो हम वेट कर रहे थे कि ये एयरलाइन से पहले कंफर्मेशन आ जाए कि फ़्लाइट कैंसिल है कि नहीं। तो उसका वेट कर रहे थे। तो हमारे पास जब पूरा 1 जून का फ़्लाइट टाइम चले जाने के बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो मैंने एयरलाइन के साथ डायरेक्ट बात किया। दैट इज़ इन एयर इंडिया के साइट में आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ आता है एक कि एग्जीक्यूटिव चैट में मैं बात कर रहा था उसके एजेंट के साथ। वो उन्होंने बताया कि मेरा फ़्लाइट जो था वो सस्पेंडेड है फॉर द डे। अब यही बात जब मैं मेरे ट्रैवल एजेंसी को बता रहा हूँ मेल करके, तो वो बता रहे हैं कि हमारे पास कोई खबर नहीं है ये फ़्लाइट कैंसिलेशन का। और एयर इंडिया वाले मुझे बता रहे हैं कि हमने सब ट्रैवल एजेंसीज़ को बता दिया है कि ये फ़्लाइट कैंसिल है। और एक और बात है, अब जब टिकट करवाते हो तो अब खुद का फ़ोन नंबर और खुद का मेल देते हो उसमें। तो होता क्या है कि ट्रैवल एजेंसी वाले हमारे पास से हमारा फ़ोन नंबर और हमारा मेल आईडी दोनों लेते हैं, और जो एयर इंडिया और एयरलाइंस का जो ऑफिशियल पोर्टल है, तो जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, ऑफिशियल पोर्टल एयरलाइंस के, उसमें अपना मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी दे के रखते हैं कि जब एयर इंडिया और एयरलाइंस से कोई इन्फॉर्मेशन आए तो पहले उनके पास आएगा, उसके बाद हमारे पास वो लोग सेंड करेंगे। तो हमें तो कोई सेंड ही नहीं किया, कुछ। तो मैंने बात किया उनके साथ। तो पहले तो पूछ रहे थे, मैंने प्रूफ भी दे दिया उनका जो फ़्लाइट कैंसिल है। एयर इंडिया के साइट में जो रियल टाइम फ़्लाइट स्टेटस का ऑप्शन है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके दे दिया। तो फिर भी वो पूछ रहे हैं कि हमारा प्रूफ क्या है। तो जब मैंने बताया कि आप देखिए ठीक से मेरा स्क्रीनशॉट, तब उनको पता चला कि ये फ़्लाइट कैंसिल है। तो ये बोलने का मकसद ये है कि आप लोग जब टिकट करवाएंगे ना, फ़्लाइट का टिकट करवाएंगे वो ट्रैवल एजेंसी से, तो थोड़ा सावधान रहना। क्योंकि अगर फ़्लाइट ठीक से, ऐसी केस आता है कि इमरजेंसी के टाइम में फ़्लाइट चल भी रहा है कुछ कुछ, और कुछ कुछ फ़्लाइट कैंसिल है, तो कुछ कुछ ट्रैवल एजेंसी ऐसा कर सकते हैं कि
वो डबल फेस्ड एज ए वर्क करते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे एयरलाइन को, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको देंगे, तो बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा, बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और अगर किसी के साथ भी ये हुआ तो प्लीज़ इसके अगेंस्ट में वो ट्रैवल एजेंसी के फ़ोन नंबर में फ़ोन करके आर्गू कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। यही बात बोलना था आप लोगों को। बाय।